ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने ड्रिप और मल्चिंग विधि से बैगन की फसल लगाई है, उनकी फसल कहीं बढ़वार तो कहीं फलन की अवस्था पर है और ऐसी अवस्था पर फसल में कुछ आवश्यक कार्य करने की जरूरत होती है। तो वो कौन कौन से आवश्यक कार्य हैं और उन कार्यों को आप किस प्रकार से करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। किसान भाई नमस्कार। जो आप लोगों ने भुट्टे की खेती की होगी, ब्रिंजल की खेती की होगी, वो अब बढ़िया फलने की स्थिति में होंगी और ख़ास तौर से अगर आप लोगों ने मल्च में और ड्रिप में लगाया है, पौधे आपके काफ़ी बड़े हो गए होंगे, फलन में आ गए होंगे, तो इसमें थोड़ा सा हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, बैगन की फसल में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो ड्रिप और मल्चिंग विधि से लगाई गई फसल में खरपतवार बहुत कम उगते हैं और अगर थोड़े बहुत खरपतवार उग भी आते हैं तो उन्हें खुरपी या कुदाल की सहायता से निराई गुड़ाई करके फसल से निकाल देना चाहिए और फसल को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो सिंचाई है उसमें अगर आपकी मिट्टी जिस प्रकार है, अगर भारी मिट्टी है तो 4 से 5 दिन के अंतराल में, और अगर हल्की मिट्टी है तो 3 से 4 दिन के अंतराल में 1 से 1.5 घंटे आप इसमें ड्रिप से बढ़िया सिंचाई कर सकते हैं। चूँकि हाइब्रिड लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमें इसका पोषण भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो किसान भाई आजकल सलूबल जो आने लगे हैं NPK 19-19-19, तो इसका उपयोग करें और हर 15 दिन में पर एकड़ के हिसाब से 1 लीटर इसका वेंचुरी के माध्यम से दे सकते हैं। जो इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है खास तौर से फरवरी में, तो फ्रूट सूट बोरर की समस्या आती है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो भुट्टे के सबसे ऊपर के कोमल वो रहती हैं शाखाएं, वो सूखने लगती हैं। अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक काला सा छेद होता है और उंगली के एक पोर के नीचे आप देखेंगे तो एक गुलाबी रंग की सुंडी मिलती है। तो एक्चुअली ये एक सफ़ेद रंग की मक्खी होती है और वो आपके पूरे उसको उसमें कीड़े दे देती है। क्योंकि ये अंडे नीचे रहते हैं, अंदर रहते हैं, तो बहुत इसमें अपनी इंसेक्टिसाइड का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। उससे हमें ये भी पता लग जाता है कि कितनी इंटेंसिटी का इन्फेस्टेशन है इसका। और दूसरा, अगर इस तरह का ज़्यादा प्रकोप हो जाए तो एक साथ पूरे खेत में वो छेन के जस्ट नीचे से कि मतलब वो सुंडी भी आ जाए, उसकी पूरे की कटिंग करके, और फलों को भी देख लें, क्योंकि ये फल जितना सूट में करता है उतना फ्रूट में भी करता है। तो उसमें जो छोटे छोटे फल हों, अगर उनमें कहीं आपको उसमें छेद दिखाई देता हो, उनकी सबकी तोड़ाई करके खेत में फेंके नहीं, को कहीं गाड़ दें और इसके बाद उसमें हम किसी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा किसान भाई, चूँकि सोलेनेसियस क्रॉप है, इसमें कई बार उकठा या विल्ट अचानक से पौधे सूखने लगते हैं। किसान भाइयों, बैगन की फसल में लगने वाला उकठा रोग के चलते पौधा धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाता है। पौधे को उखाड़कर देखने पर उसकी मुख्य जड़ और उसकी शाखाएं ठीक रहती हैं, परंतु छिलका भूरा रंग का हो जाता है तथा जड़ को चीर कर देखें तो उसके अंदर भूरे रंग की धारियां दिखाई देती हैं। उकठा रोग का प्रकोप फसल की किसी भी अवस्था पर हो सकता है। इस रोग से बचाव के लिए खेत की गर्मियों में मिट्टी पलट हल से जुताई करने से भूमि जनित रोगों के नियंत्रण में सहायता मिलती है।
जिस खेत में उकठा रोग लगता है, अगर संभव हो तो उस खेत में 3-4 साल तक बैगन की फसल नहीं देनी चाहिए और बीज को थीरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित कर बुआई करना चाहिए। रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करके बोना चाहिए तथा खड़ी फसल में थायोफिनेट मिथाइल फफूंदी नाशक दवा को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर ड्रिप के माध्यम से फसल में दें, जिससे रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ट्राइकोडर्मा का आप निश्चित रूप से उपयोग करें। वेंचुरी के माध्यम से 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आजकल लिक्विड में आने लगा है, तो उसको दें तो विल्ट से आपका बचाव हो सकता है। तो किसान भाई अगर ये इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।